यूपी के फिरोजाबाद में वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया की चपेट में अधिकांश इलाके आ गए हैं। सैकड़ों की संख्या में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 10 दिन में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और वायरल बुखार पर काबू नहीं पा पाया है, जिसके कारण अब 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिले के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बच्चों को वार्ड फुल होने के बाद कोविड-19 के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भी अब बुखार पीड़ित बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी आज फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और पीड़ित लोगों से मिलकर उनका हाल जानेंगे। तो अब डेंगू मलेरिया का आतंक जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो इंतजाम है उसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो वार्ड्स हैं वो भर चुके हैं, लेकिन अब जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे कोविड के लिए, वहां भी जगह जो है नहीं बच रही है। इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, प्रशासनिक तौर पर निगम किस तरीके की तैयारियां कर रहा है इसने बचने के लिए, तमाम चीजें जो है इसका जायजा लेंगे। और इसीलिए आज सीएम फिरोजाबाद पहुंच रहे हैं। फिरोजाबाद में तमाम जो लोग हैं बीमार, उनसे मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और हालचाल जानेंगे। बेड जो है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं, यानी कि जो नॉर्मल वार्ड्स हैं वहां पर जगह नहीं बची है। इसलिए अब जो आइसोलेशन वार्ड कोविड के बनाए गए थे उन वार्ड्स में यहां पर एडमिट किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में डेंगू और मलेरिया के मरीज जो हैं अब सामने आ रहे हैं। इससे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तस्दीक जो है करना चाहते हैं। फिरोजाबाद दौरे पर आज वो पहुंच रहे हैं। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद जाएंगे, जहां वो दोपहर 1:30 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। ये मलेरिया की अगर बात की जाए तो जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है उसे मलेरिया कहा जाता है, और इस मादा मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मलेरिया के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। ये जीवाणु लीवर और रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है और इसीलिए लोग बीमार पड़ते हैं। समय पर इलाज ना मिलने पर ये लोग जानलेवा भी साबित हो सकता है। 40 लोगों की आपको बता दें अब तक जान जा भी चुकी है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे फिरोजाबाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद आज जाने वाले हैं। वो दोपहर 1:30 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे और उसके बाद जिला चिकित्सालय सुदामा नगर का निरीक्षण करने वाले हैं। और वायरल फीवर, डेंगू से मौत के मामले में जानकारी लेने के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल वो जानेंगे। ये आपको बताते चले कि जिले में अब तक 40 लोगों की फीवर से मौत हो चुकी है। ऐसे में सीएम के दौरे से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो 1:30 बजे तकरीबन यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद 2 बजे यहां पर से रवाना होंगे मथुरा के लिए, क्योंकि 3 बजे मथुरा में उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये आपको बता दें, डेंगू और वायरल फीवर जो है वो काफी ज्यादा लोगों के लिए अब परेशानी बढ़ा रहा है। और फिरोजाबाद खासकर अगर हम बात करें तो यहां पर काफी ज्यादा मामले जो हैं देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। 40 लोगों की अब तक जान जा चुकी है डेंगू और मलेरिया से। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाएं जांचने के लिए फिरोजाबाद पहुंच रहे हैं। तमाम जो मरीज है यहाँ पर जो एडमिट हैं उनसे भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और जाहिर है उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाएं उनको बेहतर तरीके से मिल पा रही है या नहीं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं इस चीज को लेकर कि जो मरीज हैं अस्पताल व्यवस्था की खासकर अगर हम बात करें तो वहां पर किसी तरह की कोताही जो है वो ना बरती जाए। और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद आज पहुंचेंगे। तो ये हम आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं फिरोजाबाद दौरे पर। मथुरा से पहले फिरोजाबाद का उनका ये दौरा है। 1:10 पर पुलिस लाइन वो पहुंचने वाले हैं और यहीं से मरीजों से वो भेंट करेंगे। उपचार व्यवस्था का निरीक्षण भी वो करने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें 1:45 पर सुदामा नगर का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से मथुरा के लिए वो रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 3 बजे मथुरा उन्हें पहुंचना है। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में वो दर्शन करेंगे, कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का एक कार्यक्रम। तो इस वक्त हमारे साथ अजय शंकर त्रिपाठी हैं, फिजिशियन हैं। इसके साथ हमारे साथ प्रमेंद्र कुमार हैं फिरोजाबाद से। सबसे पहले अजय जी बहुत स्वागत है आपका। प्रमेंद्र के पास हम चलते हैं, फिर अजय जी से जानेंगे तमाम ये जो बीमारियां हैं इनके बारे में। प्रमेंद्र, फिलहाल अगर बात की जाए तो फिरोजाबाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, क्या व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? और फिलहाल जो प्रकोप डेंगू और मलेरिया का दिख रहा है इसको लेकर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है फिरोजाबाद से, क्योंकि कहा जा रहा है अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है।
बिल्कुल शिल्पा, मैं बता दूं कि जिस तरह से जो ये डेंगू बुखार का जो ये वायरल फीवर का जो प्रकोप फिरोजाबाद जिले पर आया है, और निश्चित तौर पर अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई आंकड़े नहीं बताए हैं, लेकिन जो कल जनप्रतिनिधि जिस तरह से बोले थे और उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री को मोटिवेट किया था, या पूरी जो सूचना पहुंचाई थी फोन के माध्यम से, और उसके बाद से सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज यहाँ फिरोजाबाद आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 40 से ज्यादा की मौतें अभी तक बच्चों की हो चुकी है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये 100 सैया वार्ड, वैसे इसको कोविड के लिए बनाया गया था, और अब लेकिन जिस तरह से जो हालात बदले हैं और बच्चों की जिस तरह से बीमार बच्चों की जो संख्या बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे हॉस्पिटल को 100 सैया वार्ड को जो था उसे पूरी की तरह से इमरजेंसी, और हर वार्ड में, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि चलेंगे एक वार्ड में, हम जैसे जा रहे हैं, तो ये जो वार्ड हैं उनकी स्थितियां ऐसी हैं कि देखिए आप वहां देखिए जमीन पर भी एक बच्चा लेटा हुआ है, तो स्थितियां बहुत भयानक हैं। और आप देख सकते हैं इस उससे देखते हुए कि जिस तरह से अब कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं, और उसकी स्थिति ये है। ये वार्ड, यदि मैं अंदर वार्ड की बात करूं, तो वार्ड पूरी तरीके से देखिए आप खचाखच भरे हुए हैं, बच्चे लेटे हुए हैं, इलाज चल रहा है, तो निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी बहुत भयानक है। और अभी जिस तरह से 45 के लगभग ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वो उसके बाद से ये स्थिति बदली, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग अब लगा है आनन फानन में, जिस तरह से रात्रि के बाद 9 बजे के बाद जो कार्यक्रम बना है अचानक, तो स्वास्थ्य विभाग महकमा भी अब लगा है कि किस तरह से व्यवस्थाएं सुधारी जाए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, इनसे सारे जो बीमार लोग हैं, ठीक, और मुख्यमंत्री भी यही जांचने के लिए आ रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, लोगों को बेहतर तरीके से इलाज मिल पा रहा है या नहीं। चले, मैं आपके पास लौटूंगी। अजय शंकर त्रिपाठी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, फिजिशियन है। अजय जी, डेंगू मलेरिया की अक्सर अगर हम बात करें तो सीजनल ये बीमारियां हैं, लेकिन इतना ज्यादा आतंक हो जाता है कि जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, 45 लोगों की जान चली गई है। खुद को किस तरीके से सर सुरक्षित करें ऐसे समय में, खासकर डेंगू और मलेरिया से? देखिए, साल में ये जो 4 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त, बरसात का दिन जो होता है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक, जिसको सावन भादो और क्वार तक कहते हैं, 3-4 महीने ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, जो जब वायरल वाले और डिजीज, मतलब इन्हीं 4 महीने में हर तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसमें मच्छर जनित, वेक्टर जनित जो बीमारी है, जिसमें गंदगी होती है, बारिश का मौसम होता है, चूंकि शहरों की ड्रेनेज सिस्टम बड़ी खराब है, हर जगह पानी इकट्ठा हुआ रहता है, हम लोग खुद भी लापरवाही करते हैं कि पानी इकट्ठा होने देते हैं अपने छतों पे, टायर में, उन सब चीजों पे। निश्चित रूप से एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है लोगों की भी और समाज की, जिससे इनसे बचा जा सके। अगर हम इससे नहीं बचेंगे तो ये हर साल, और ये लोकलाइज्ड होता है, स्पेसिफिक एक एरिया में ही होता है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खराब स्थिति दिख रही है कि इतने बच्चे डेथ हो रही है, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को इसमें समझना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल एक अपनी अलग जगह है, हम कोविड प्रोटोकॉल से बहुत कुछ अन्य जगहों पे बचे जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल से जो मास्क लगाना है, बहुत सारी बीमारियां हम इससे बचाव भी कर रहे हैं, कोविड के अलावा भी और बीमारियों से बचाव कर रहे हैं। लेकिन अभी कई मीडिया रिपोर्ट में आ रही है कि इस पर टाइफस भी हो रहा है। तो डायग्नोसिस, मतलब सारी बीमारियां एक साथ जितने भी तरीके के होते हैं वो स्पेसिफिक एक रीजन में हो रहा है, तो ये चिंताजनक बात है, और इसके लिए सभी को मिलजुल के ही कदम उठाने पड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम इससे उबर जाएंगे। और इसमें जो भी प्रिकॉशन लेना है, जैसे मच्छरदानी का प्रयोग करना है, मच्छरों से दूर रहें, बारिश का पानी जो भी इकट्ठा हो रहा है उसको तुरंत ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा हो कि बारिश का पानी इकट्ठा ना होने पाए, छतों पे पानी ना रहे, तो इससे हम बच सकते हैं और बड़े आसानी से बच सकते हैं। बिल्कुल अजय जी, खासकर मलेरिया, टाइफाइड की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फीवर काफी ज्यादा तेज इसमें आते हैं, और अगर लापरवाही बढ़ती जाती है तो फिर जान भी जा सकती है, जैसा कि हम जीती जागती तस्वीर देख रहे हैं, 45 लोगों की जान चली गई है। अगर सिम्टम्स की हम बात करें सर, तो लोग किस तरीके से समझे कि ये टाइफाइड हो सकता है या फिर मलेरिया हो सकता है? क्योंकि अमूमन क्या होता है, इस सीजन में नॉर्मल बुखार भी आते हैं और लोग घरों पर बैठ जाते हैं, फिर बाद में जब टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि टाइफाइड है या फिर मलेरिया है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि देर हो जाता है। तो कैसे सर पहले से ही अलर्ट रहे इसको लेकर? देखिए, कोविड मतलब 1-1.5 साल पहले, कोविड आने के बाद और कोविड के पहले, इन 2 एरा के रूप में निश्चित रूप से मेडिकल साइंस को बांटा जा सकता है। कोविड आने के पहले निश्चित रूप से जब इस तरीके के बुखार आते थे तो लोग निश्चिंत होकर कहीं भी झोला छाप डॉक्टर के पास, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी, स्लम एरियाज में, जहाँ पे ये सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया होते हैं, वहाँ के नजदीक में कोई एक ऐसा डॉक्टर बैठा रहता था जो झोला छाप डॉक्टर है, जिसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। वो उसको बेसिक ज्ञान नहीं है उतना कि क्या है,
वहीं पे लोग जाते थे, अप्रोच करते थे, और उसके बाद से उसके ट्रीटमेंट से स्थितियां बिगड़ जाती थी, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि केवल पैरासिटामोल, बुखार के लिए केवल पैरासिटामोल लेना है, अन्य कोई चीज ना लें। तो इतना प्रचार इसका करवाया गया कि हर जगह मीडिया में हर जगह प्रचार हुआ कि केवल पैरासिटामोल लेना है। पैरासिटामोल लेने के बाद से जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, हम नजदीक के जो भी पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, आजकल इस समय इन 5 सालों में स्थितियां, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर तरीके से हुई हैं, इसमें क्वालिटी का वर्क हुआ है जो पीएचसी, सीएचसी पे भी दिखता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी दिख रहा है। तो निश्चित रूप से हमको कहीं भी एक जगह पहुंचना चाहिए जहां इन्वेस्टिगेशन की सुविधा उपलब्ध है। जितनी जल्दी हम जांच करा लें, हम अपने ऊपर न छोड़े कि ये टाइफाइड हो सकता है या मलेरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई बीमारी है, बुखार है, तो बुखार के लिए पैरासिटामोल ले सकते हैं तुरंत के लिए, और जितनी जल्दी पहुंच सके, मतलब ये कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी अगर पहुंच जाए तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। अपना इलाज खुद ना करें, और किसी भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे झोला छाप डॉक्टर जिसको कहते हैं, उनके पास संपर्क में न करें। तुरंत पीएचसी, सीएचसी जाए, सारी दवाएं निःशुल्क हैं, सारी जांच निःशुल्क है। हम लोगों के अस्पतालों में तुरंत हम लोगों ने, जैसे ही शुरू हुआ है कोविड के साथ साथ पैरेलली जब नॉन कोविड का काम शुरू हुआ, तो डेंगू वार्ड बनाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, ये सब चीजें शुरू कर दिया गया है। उसी का नतीजा है कि लोग इतने जागरूक हो रहे हैं, अब समाज जागरूक हो रहा है, तो ये संख्या कम हो रही है। लेकिन स्पेसिफिक एक जगह पे है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और वायरल डिजीज की वजह से, जैसे कई मीडिया रिपोर्ट में आ रही है कि वो स्क्रब टाइफस भी हो सकता है या कुछ भी है। लेकिन अल्टीमेटली हम जनहानि खो रहे हैं, लोगों को खो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये चैलेंज है कि हमको इसको जल्दी से उबरना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि अजय जी, लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि खुद का डॉक्टर खुद ना बने, और अगर स्थिति खराब लगती है, बुखार आता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाए, और खासकर ये ध्यान रखें कि सस्ती दवा के चक्कर में झोला छाप डॉक्टरों के पास ना जाए, क्योंकि फिर वो जान पर आपकी बन सकती है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रमेंद्र, चूंकि व्यवस्थाएं आप दिखा रहे थे, तस्वीर आप दिखा रहे थे, तो अगर कुछ मरीजों से या लोगों से आप बात कर पाए, कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर करके, किस तरीके की दिक्कत है और इसके साथ क्या व्यवस्थाएं उन्हें बेहतर तरीके से मिल पा रही है, क्योंकि इसी चीज की तस्दीक आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी बिल्कुल शिल्पा, मैं बताऊं कि जिस तरह से मैं जिस वार्ड में हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां के जो मरीज हैं उनसे, मैं जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बैठे हुए हैं, लोग हैं, बच्चे इन वार्ड में लेटे हुए हैं, तो यहाँ इनके कोई जो पेरेंट्स जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। मैं देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये है दादा, क्या हुआ है बच्ची को, क्या स्थिति है? डेंगू बन गया है, बुखार आया हुआ है। तो क्या व्यवस्था कैसी है? प्रवीण, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त नीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीएमओ फिरोजाबाद की, उनसे हालात की मैं जानकारी ले लेती हूँ। नीता जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नीता जी, फिरोजाबाद में अचानक से काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, फिलहाल किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं आप लोगों की तरफ से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नॉर्मल वार्ड्स तो पूरी तरीके से फिल हो चुके हैं, लेकिन अब जो कोविड वार्ड्स हैं वहां पर भी पेशेंट्स पहुंच रहे हैं। जी मैम, हम लोगों ने पूरे कोविड वार्ड मेडिकल कॉलेज में पूरा खोल दिया है और उसी में भर्ती हो रहे हैं मरीज। इसके साथ ही हमने ये निर्देश दिया है कि हर सीएचसी, पीएचसी लेवल पे वहाँ का जो भी मरीज अगर बुखार का पीड़ित है तो वो वहीं के अस्पताल में भर्ती होके अपना ट्रीटमेंट कराए। ठीक, नीता जी, वजह क्या हो सकती है, इतने ज्यादा पेशेंट्स एक ही जगह पर क्यों सामने आ रहे हैं? क्या कुछ और भी हो सकता है इसके अलावा? क्योंकि हमारे साथ अजय शंकर जी भी जुड़े हुए थे, उनकी, वो भी फिजिशियन है, वो भी ये बता रहे थे कि अचानक से इतने ज्यादा पेशेंट आने, ये भी बेहतर है कि चेक कर लिया जाए कि कहीं कुछ और दिक्कत तो नहीं है। मैम, आज हमारे यहाँ टीम आ रही है से भी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे उनके साथ, और ये बात सही है कि बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में मौत हो रही है, बच्चों की ज्यादा हो रही है। तो अभी तो हम डेंगू वायरल सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका कौन सा स्ट्रेन है ये आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक नीता जी, पर्याप्त डॉक्टर्स और पर्याप्त मेडिकल व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर मुझे बता पाएंगी, क्योंकि पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पूरे अपना स्टाफ शिफ्ट कर लिया है अर्बन के एरियाज में, और जहाँ जो पॉकेट्स हैं वहाँ हम लोगों ने पर्याप्त टीमें लगाई हैं, और टीम लगा के हम लोग हाउस टू हाउस सर्वे करवा रहे हैं, और उसी एरिया में लोकेलिटी में कैंप लगा के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और जो जिनको जरूरत है उनको संदर्भित कर। ठीक, नीता कुलश्रेष्ठ, सीएमओ फिरोजाबाद हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों की तरफ से की गई हैं।
और ये एक बार हम आपको बता दें, दौरा आज जो है वो 1:10 पर पुलिस लाइन सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और हमारे सहयोगी प्रेमेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेमेंद्र, आप लोगों से बात कर रहे थे, बात कीजिएगा, उनसे पूछिएगा, क्योंकि सीएमओ साहिबा तो कह रही हैं पूरी व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लोगों को व्यवस्थाएं वाकई में मिल पा रही है बेहतर? नहीं, मैं बता दूं कि शिल्पा, जिस तरीके से आज, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का अब कुछ घंटों बाद यहाँ आने का प्रोग्राम है, तो कुछ मोटिवेट भी कर दिया गया है लोगों को, लेकिन क्योंकि जो हकीकत व्यवस्था अभी हमने देखी कि जमीन पे एक बच्चा लेटा हुआ था, तो हकीकत वही है, लेकिन अब हम फिर भी जानते हैं मरीजों को कितने संतुष्ट हैं और कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर इनको मिल पा रही है। जी, आप क्या हो गया है बच्चे को? तो आप यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था से संतुष्ट हैं? इलाज बढ़िया मिल रहा है? क्या हो गया था बच्चे को? तो आप देखें, और भी लोग हैं, मैं पूछूंगा कौन किसको लेकर आई हैं आप? भाई मेरा। क्या स्थिति है भाई की? पेट में दर्द हो रहा है। तो यहाँ जो, यदि हम हॉस्पिटल की व्यवस्था, दवाई की बात करें, तो क्या संतुष्ट हैं आप यहाँ की व्यवस्था से? तो आपने देखा शिल्पा के अमूमन सभी लोग संतुष्ट से नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि परेशानियां थी, जिसकी वजह से कोविड वार्ड को भी अब 100 शैय्या वार्ड जो था उसे डेंगू के मरीज के लिए खोल दिया गया है। तो ये अपने आप में सिद्ध कर देता है कि भयावह स्थिति फिरोजाबाद की थी। 45-40 से ज्यादा मौतें जो जिस फिरोजाबाद में हो गई थी, तो आज उसी गंभीरता से को लेते हुए इस पूरे मामले को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने आनंद फानंद में अपना प्रोग्राम, क्योंकि उन्हें मथुरा जाना था और मथुरा के बीच में पहले ही बिल्कुल, लेकिन सीएम जब प्रेमेंद्र पहुंचेंगे यहाँ पर तो चीजें छुप नहीं पाएंगी, जो अगर छुपाने की भी कोशिश की जा रही होगी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, वह बेहतर व्यवस्थाएं हो यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि हमारे साथ अजय शंकर जी भी लगातार बने हुए, जी अजय शंकर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय शंकर जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, चूंकि हम लगातार डेंगू और मलेरिया की ही बात कर रहे हैं, तो सर मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सिम्टम्स हैं डेंगू और मलेरिया की, क्योंकि दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो आप बता पाए कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि डेंगू और मलेरिया में होते हैं, ताकि जो दर्शक सुन पा रहे हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो फिर वो भाप जाए कि हाँ ये दिक्कत हो रही है, डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जा पाए। देखिए, बुखार आना तो एक सामान्य लक्षण होता है जो किसी में भी होता है, लेकिन जब कपकपी के दौरान हो रहा है, कपकपी आ रही है, बुखार शेरन सी हो रही है, तो थोड़ा सा ये संदेह होता है कि ये मलेरिया हो सकता है या डेंगू हो सकता है। डेंगू में थोड़ा हड्डियों में दर्द ज्यादा होता है और इस तरीके से स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। स्वाइन फ्लू का भी एक थोड़ा सा पार्ट है, और साथ में कोविड एक महामारी के तौर पे अभी हम लोग उससे उबर नहीं पाए, वो तो चल ही रहा है, तो कोविड का भी एक सिम्टम हो सकता है। तो इस तरीके से जो 3-4 चीजें हमारे इर्द गिर्द में हैं, उन्हीं पे हमको रहना है, और हम अपनी डायग्नोसिस खुद न भी बनाए तो चलेगा। बुखार आ गया, ये पर्याप्त है कि आपको अस्पताल तुरंत पहुंचना है, मतलब उसी दिन पहुंचना है, 24 घंटे के अंदर पहुंचना है अस्पताल CHC पे। और हमारे यहाँ लखनऊ में तो स्थिति ये अच्छी है कि सारे लोग आते हैं और इलाज हो रहा, बहुत बेहतर तरीके से सब लोग कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्पेसिफिक जब लोकलाइज्ड एरिया में कोई बीमारी इस तरीके से फैलती है तो उसका रिसर्च का विषय हो जाता है कि क्या है वो वाकई। ठीक सर, मैं वापस लौटूंगी। इस वक्त डॉक्टर पीपी पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमओ है मैनपुरी के, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पर, और पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो कितनी तादाद में पेशेंट्स पहुंच रहे हैं? पीपी जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही है, जो हालात मलेरिया और डेंगू को लेकर बने हुए, कितनी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं ताकि जो और मरीज आए उनको बेहतर उपचार मिल पाए? हमारे सामान्य, हमारे कोई इस तरह के मतलब नहीं है, जो रूटीन में रोजाना जो मरीज आते हैं उसी तरह मरीज हैं, मतलब जो है। बाकी मतलब ऐसा कोई नहीं है कि बहुत एकदम जो है कहीं से मतलब कोई सूचना जो है वैसी मिल रही हो। जी ठीक, यानी कि आपकी यहाँ स्थितियां बेहतर है। लेकिन पीपी सिंह जी, आगे के लिए तैयारियां की गई हैं, क्योंकि सीजनल ये बीमारी है, और कहाँ कितनी आवाज कट रही है आपकी जो है मतलब। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीपी सिंह सीएमओ मैनपुरी, जो कि बता रहे हैं कि अभी ऐसी कोई स्थिति उनके यहाँ पर नहीं है, और तमाम हमारे सहयोगी प्रेमेंद्र हमारे साथ जुड़े थे। इसके अलावा अजय शंकर त्रिपाठी फिजिशियन हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल